हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से इसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमें बताना है कि जो डीएनए रज्जुक होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं। विकल्प ए दिया है ग्लाइकोसिडिक बंध, विकल्प बी दिया है फॉस्फोडाइस्टर बंध, विकल्प सी दिया है पेप्टाइड बंध तथा विकल्प डी दिया है हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रश्न में हमसे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह किस पर आधारित है? वह आधारित है न्यूक्लियोटाइड्स पर। न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम चलिए यह समझते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यह वास्तव में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उसके साथ जुड़ी होती है पेंटोज शर्करा तथा उसके साथ जुड़ा होता है जब फॉस्फेट समूह। तो इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इन्हें कहा जाता है। किन किन को? जब ये तीनों मिले होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट। तो नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन, अर्थात एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, जो कि डीएनए में होते हैं। शर्करा जो होती है डीएनए में वो होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, पेंटोज शर्करा ये होती है, तथा फॉस्फेट समूह इसमें जुड़ा होता है। तो ये जो होता है जब क्षारक और शर्करा आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बंध। एन ग्लाइकोसिडिक बंध। तो एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा क्षारक और शर्करा आपस में जुड़े होते हैं। परंतु जब फॉस्फेट भी इसमें जुड़ जाता है तो तब ये जुड़ते हैं, तब जो बंध बनता है उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। फॉस्फोडाइएस्टर बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो अब ये क्या बन चुका है? अब ये न्यूक्लियोटाइड बन चुका है क्योंकि तीनों यहाँ पर जुड़ चुके हैं। परंतु हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में किससे जुड़े होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच में कैसा बंध होता है वो देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक ये है तथा इसके साथ एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ा होगा। तो इनके मध्य जो ये बंध होगा यह कौन सा होगा? यह होगा फॉस्फोडाइएस्टर बंध। फॉस्फोडाइएस्टर बंध यहाँ पर होता है दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य में। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ग्लाइकोसिडिक बंध तो हमने देखा कि न्यूक्लियोसाइड बनाने में प्रयोग किया जाता है, अर्थात क्षारक और शर्करा जब जुड़े होते हैं तब इसका प्रयोग होता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। बिल्कुल फॉस्फोडाइएस्टर बंध जो है हमारा सही है। तीसरा है पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध अमीनो अम्ल के मध्य होता है, तो ये भी हमारा नहीं है। तथा विकल्प डी है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी फॉस्फोडाइएस्टर बंध। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।